आप हमारे साथ बने रहिए। रुपए पर भी चर्चा बड़ी आवश्यक हो गई है क्योंकि रुपए में आज फिर बड़ी गिरावट देखी गई है। हमें बताइए और इसके क्या फैक्टर्स नजर आ रहे हैं और क्या इम्पैक्ट है। रुपए की भी गिरावट थम नहीं रही। इस हफ्ते भी कई नया रिकॉर्ड निचला स्तर रुपए ने बनाया और इस हफ्ते का जो नया रिकॉर्ड निचला स्तर था 90 रुपए 55 पैसे ऊपर का, यानी रुपए में एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है। एशिया की सबसे कमजोर करेंसी रुपया साबित हो रही है और 6 महीने में 5% से ज्यादा की गिरावट, महीने भर में 2% तक की गिरावट है। इंपोर्टर्स की तरफ से रुपए की डॉलर की काफी ज्यादा है और साथ साथ यहां पर यूएस के साथ ट्रेड डील होने में जो देरी हो रही है उससे एक्सपोर्ट को लेकर चिंता है। ट्रेड डेफिसिट लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है और ये सारे फैक्टर है जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। एफआईआईज की लगातार उन्हीं कारणों से बिकवाली चल रही है क्योंकि वो यूएस के साथ ट्रेड डील का इंतजार कर रहे हैं और वो सबसे ज्यादा रुपए पर दबाव बना रहे हैं। हालांकि अगले हफ्ते जब डॉलर रूपी स्वैप की शुरुआत हो जाएगी आरबीआई की तरफ से कुछ इंटरवेंशन आएगा, कुछ हस्तक्षेप आएगा आरबीआई की तरफ से, तो उम्मीद की जा रही कि वहां पर कुछ रुपए को राहत मिले और रुपए में कुछ रिकवरी देखने को मिले। लेकिन यह हफ्ता रुपए के लिए काफी कमजोरी भरा रहा। शुक्रिया करेंगे विश्व मोहन दोनों बड़ी खबरों पर अपनी तमाम जानकारी दर्शकों के सामने रखने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। 17 दिसंबर को सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है जिसमें म्यूचुअल फंड्स को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। क्या है पूरी एक्सक्लूसिव खबर, हमारी संवाददाता चारू जुड़ चुकी हैं बताने के लिए। चारू बताएं, म्यूचुअल फंड को लेकर किस तरह की बड़ी खबरों की सुगबुगाहट है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो कि हमारा मार्केट वॉचडॉग है, उसकी एक बोर्ड मीटिंग 17 दिसंबर के दिन करी जाएगी और सूत्रों के मुताबिक ये सामने आया है कि वाइल एक पूरा का पूरा बड़ा डिटेल एजेंडा हमारे सामने नहीं है, मगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के नॉर्म्स को ओवरहॉल यानी बदलने के जो प्रपोजल्स आए थे उस पर एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है। उसमें कुछ चेंजेस भी करे जा सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें यह मालूम है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने अपने पूरे डिटेल रिकमेंडेशंस को, प्रस्तावों को एक तरीके से सेबी के सामने रखा। उसमें जो प्रस्ताव आए हैं उन्होंने उसमें ये बोला गया है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने लिस्टेड एएमसीज में भी एक तरीके से इन्वेस्ट किया हुआ है उनके बेनिफिट के बारे में भी सोचना चाहिए। इसके अलावा ब्रोकरेज फीस जो एएमसी से जुड़ी हुई है उसे भी कम करने का जो प्रस्ताव है उससे एक बार रीलुक कर लेना चाहिए क्योंकि इस फीस पर ब्रोकरेज ऑपरेशंस जो हैं एएमसी